छत्तीसगढ़ का बस्तर, यहाँ के घने जंगल, खामोशी में दबी वो चीखें समेटे हैं जिनकी गूंज राजधानी दिल्ली तक सुनाई देती है। यहाँ कानून के पन्ने पत्तों पे नहीं कारतूसों पर लिखे जाते हैं और इन्हीं जंगलों में जन्म लिया था वो इंसान जिसने दशकों तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। 18 नवंबर 2025 सुबह की पहली किरणें अभी जंगल में घुसी ही थी कि मारे तू मिल्ली के घने जंगलों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। जब धुआं साफ हुआ तो वहां 6 शव पड़े थे। उनमें से एक का नाम था माडवी हिडमा। लेकिन ये कहानी किसी जंगल के मुठभेड़ की कहानी नहीं है। एक ऐसा चेहरा जिसने सरकारों को डराया, सुरक्षा एजेंसियों को महीनों नहीं दशकों तक उलझाए रखा। षड्यंत्र में आज की कहानी भारत का दुश्मन या आदिवासियों का मसीहा हिडमा की, क्योंकि ये नाम फिर से गूंजा है। 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों को एक बेहद खुफिया सूचना मिलती है और कहा जाता है कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तभी एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि 150 से भी ज्यादा PLGA के घातक कैडर सुकमा और बीजापुर के बीच वाले इलाके में पहले से ही घात लगाकर इंतजार में थे। इस तैयारी के साथ कि जैसे ही सुरक्षा बल उसके इलाके में पहुंचे, उन्हें घेर कर ऐसा वार किया जाए जो पूरे देश में गूंज उठे। खुफिया सूचना मिलने के बाद कोबरा, DRG और STF की संयुक्त टीम तुरंत मौके के लिए रवाना कर दी गई। इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद अन्य संभावित माओवादियों ठिकानों पर हमला करने के लिए अतिरिक्त टीमों को भी तैनात किया गया। जैसे जैसे सच सामने आया, तस्वीरें और भी डरावनी होती गई। CRPF के महानिर्देशक कुलदीप सिंह ने बाद में खुलासा किया कि यह कोई साधारण झड़प नहीं थी। 400 से भी ज्यादा नक्सलियों ने मिलकर सुरक्षा बलों को एक U आकार के जाल में फंसाया, जहां चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी थी। यह हमला पहले से बनाई गई एक सटीक और घातक योजना थी। माओवादी सिर्फ बंदूक लेकर नहीं, लाइट मशीन गन, देसी रॉकेट, छोटे लेकिन जानलेवा IEDs, हर तरह के हथियार जंगल में छिपे थे। एक पल की चूक और मौत सामने खड़ी थी। इस हमला के पीछे जालिम कमांडर माडवी हिडमा का दिमाग था। पूर्ववर्ती वो गांव है जहां कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग माओवादी संगठन में शामिल थे। गांव की उन्हीं पगडंडियों में बड़े होते माडवी हिडमा उस मार्ग पर निकल पड़े जहां से लौट कर आने की संभावना बहुत कम होती है। किसी भी हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये आश्चर्यजनक की बात है कि बस्तर के युवाओं में उनके नाम को लेकर एक अजीब सी लोकप्रियता थी। शुरुआत में हिडमा ने नक्सलियों के सांस्कृतिक संगठन में गाना बजाना सीखा और राजनीतिक विचारधारा को समझा, लेकिन उसकी असली पहचान तब बनी जब उसे गोरिल्ला युद्ध और हथियार बनाने की ट्रेनिंग मिली। नक्सल आंदोलन सबसे पहले युवाओं को जोड़ने का काम करता है, उनका सांस्कृतिक गठन करता है। यहाँ गीत, नृत्य और नाटक के जरिए विचारधारा बोई जाती है। इन कलात्मक मंडलियों का असली लक्ष्य होता है जनता में विश्वास जीतना और सरकार के खिलाफ असंतोष को आवाज देना, ताकि आंदोलन की जड़ें समाज में गहरी उतर जाए। PLGA में आने के बाद कला की जगह लेती है बंदूक और नाटक की जगह लेती है गोरिल्ला रणनीति। हर नए कैडर को हथियार चलाने, IED लगाने और जंगल में गायब हो जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यही वो बदलती हुई सीमा है जहां सांस्कृतिक जागरूकता से शुरू हुआ रास्ता हिंसा और युद्ध के अंधकार में उतर जाता है। उसने न सिर्फ बंदूक चलाना सीखा, बल्कि बहुत ही जल्द वो IED बनाने, हमलों की प्लानिंग करने और जंगल के चप्पो चप्पो को अपनी ताकत बनाने में माहिर हो गया। वो लोकल था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जंगल के उन रहस्यों को जानता था जो सुरक्षा बलों के लिए हमेशा एक पहेली बने रहे। बस्तर पुलिस की ओर से जानकारी में बताया गया कि हिडमा पर कुल 6 राज्यों की ओर से इनाम घोषित किया गया था और इसकी कुल रकम 1,80,00,000 रुपए थी। हिडमा के साथ काम कर चुके और बाद में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी बताते हैं कि वो कम बात करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे शांत रहते थे, लेकिन बेहद सतर्क और जिज्ञासु थे। हिडमा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। उसने नक्सलियों के लड़ने का तरीका ही बदल दिया। उसकी रणनीति सीधी थी, छोटे छोटे ग्रुप में हमला करो, बड़ा नुकसान पहुंचाओ और घने जंगलों में ओझल हो जाओ। वो सुरक्षा बलों की हर हरकत पे नजर रखता, उनकी कमजोरियों को भांपता और फिर एक ऐसी जगह हमला करता जिसकी किसी ने भी कल्पना न की हो। मई 2023 में झीरम घाटी हमला उनकी क्रूरता का एक और सबूत था। यहाँ नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया। हिडमा का आतंक यही नहीं रुका। 2017 में बुर्कापाल में हुए हमले में CRPF के 25 जवान शहीद हुए थे
अप्रैल 2021 में बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर एक और सबसे बड़े हमले में 22 जवानों की जान चली गई थी। कुल मिलाकर 26 से ज्यादा बड़े हमलों के पीछे हिडमा का ही दिमाग माना जाता है। उसे नई चीजें सीखने का जुनून था। गोंडी और हब्बी बोलने वाले 7वीं तक की शिक्षा कर चुके हिडमा ने बरसों अभ्यास करके हिंदी सीखी और फिर अंग्रेजी भी। 1990 के दशक के मध्य में जिस आंदोलन की शक्ति घट रही थी, फिर वहीं से उभरने लगा। माना जाता है कि यही वो दौर था जब हिडमा जैसे नौजवानों को संगठन में तेजी से ऊपर उठाने के अवसर मिले। कि 2001 से 2007 के बीच हिडमा नक्सल संगठन का एक सामान्य सदस्य मात्र था, लेकिन फिर बस्तर की जमीन पर एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने उसे खौफनाक चेहरे में बदल दिया। सलवा जुडूम के अभियान ने आदिवासी समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ सरकार और सुरक्षा बल और दूसरी तरफ वो लोग जिनकी पीढ़ियां उसी जंगल में पली बढ़ी थी। गांव के जलाने, परिवार के उजड़ने और जवानों की बर्बरता की कहानियां, ये सब मिलकर बस्तर के दिल में बदले की आग का बीज बो रहा था। और इसी बदले की भावना ने नक्सलियों को फिर से मजबूती दे दी। एक ऐसा उभार जैसे 1990 के दशक के बाद पहली बार देखा गया। ये वही समय था जब संगठन ने हिडमा को आगे बढ़ने का मौका दिया। एक पूर्व माओवादी का बयान है कि हमारे अपने ही लोगों पर किए गए अत्याचारों ने हिडमा के भीतर वो आग जलाई जिसने उसे एक निर्मम योद्धा बना दिया। बस्तर में पैदा हुआ ये विद्रोह धीरे धीरे एक नाम के पीछे सिमटने लगा, माडवी हिडमा। पुराने माओवादियों का कहना था कि ये वही हिडमा थे जिनकी टीम ने माओवादियों को लैंड माइंस की दुनिया से निकालकर बंदूकों से आमने सामने की संघर्ष की तरफ धकेला। पुलिस रिकॉर्ड में हिडमा का नाम हिंसा और बर्बरता का पर्याय बना रहा। अकेले छत्तीसगढ़ में हिडमा पर 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज थे। आरोप यह है कि सिर्फ एरवाबोर इलाके में हिडमा के आदेश पर किए गए जन संघारों में 100 से अधिक बेगुनाह नागरिकों और जवानों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने 30 नवंबर 2025 तक हिडमा को खत्म करने का लक्ष्य दिया था और लगातार हो रहे ऑपरेशन से नक्सली संगठन अब बहुत कमजोर पड़ रहा था। हिडमा पे भी दबाव पड़ा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जंगल में रुकना मुश्किल हो गया तो अपनी कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में आंध्र प्रदेश की सीमा में घुस गया। लेकिन खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी मिल गई। एक सटीक इंटेलिजेंस इनपुट पर आंध्र प्रदेश की फोर्स ने एक गुप्त ऑपरेशन लॉन्च किया। 18 नवंबर 2025 की सुबह आंध्र प्रदेश के मेरुदुमल्ली के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने हिडमा और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से कई घंटों तक भयंकर गोलीबारी हुई और जब गोलियों की आवाज थमी तो आतंक का एक अध्याय समाप्त हो चुका था। इस मुठभेड़ में हिडमा, उसकी पत्नी राजे और 4 अन्य नक्सली ढेर हो गए। 2 दशकों से ज्यादा समय तक बस्तर के जंगलों में दहशत का राज चलाने वाला भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। उसकी मौत नक्सल आंदोलन के ताबूत में एक बहुत बड़ी कील की तरह थी। हिडमा की मौत ने नक्सल आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी है। उसके बाद कई कमांडरों में बेचैनी और सरेंडर की खबरें भी आ रही थी। सरकार ये दावा करती है कि नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन क्या एक इंसान के मरने से पूरी विचारधारा समाप्त हो जाएगी या फिर बस्तर के जंगलों में शोषण और गरीबी की जमीन पर कोई और हिडमा जन्म लेगा? हिडमा की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जो पीछे प्रश्न छोड़ गया वो आज भी जिंदा है। ये सवाल विकास के उस मॉडल का है जो आदिवासियों को उनकी जमीन से दूर कर देता है। सवाल उस व्यवस्था पर है जो दशकों तक अपने ही नागरिकों तक पहुंचने में असफल रहा। आपकी नजर में हिडमा कौन था? भारत का दुश्मन या आदिवासियों का मसीहा? एक बेरहम आतंकवादी या हालात का शिकार हुआ एक विद्रोही? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।